आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अब दिशा ऐप पर भदोही वासियों को मिल सकेगी प्रत्येक विभाग की संपूर्ण योजनाओं की समग्र जानकारी। भूमाफियाओं व मेड़बंदी तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सांसद रमेश चंद्र बिंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक। खबर जनपद भदोही से है, जहां 10 जनवरी 2023 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद रमेश चंद्र बिंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, एमएलसी वाराणसी खंड आशुतोष सिन्हा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, समस्त ब्लॉक प्रमुख, समस्त जिला पंचायत सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी गौरांग राठी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शैलेंद्र कुमार मिश्र, प्रभारी सीडीओ श्याम जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि, पुलिस उपाधीक्षक भुवनेश्वर पांडे सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ करते हुए सांसद ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामना देते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं से अंत्योदय तक आच्छादित करने का सभी को निर्देशित किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत जर्जर तारों को बदलने व अन्य मरम्मत कार्यों को क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। सांसद ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा बिजली बिल न जमा किए जाने पर पूरे गांव की लाइट को न काटा जाए। विधायक औराई ने 6 पुल के निर्माण के वर्तमान स्थिति अपडेट करते हुए रिन्यूअल कार्य, विशेष मरम्मत कार्य, कच्चा मिट्टी कार्य, पूर्वांचल निधि राजस्व के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने नेतानगर सुरियावा से अभियान अर्जुनपुर तक सड़क को मरम्मत करवाने की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट किया। विधायक ज्ञानपुर ने चंदापुर से दरवासी, जंगीगंज धनतुलसी, भटकवा, इनारा से गंतव्य तक जाने वाली 3 सड़कों के निर्माण मरम्मत किए जाने पर बल दिया। सांसद ने अगले वर्ष कुंभ के दृष्टिगत गांव की सड़कों की लिस्ट बनाकर स्थिति अवलोकन करने का निर्देश दिया। नगर पंचायत सुरियावा में निर्माणाधीन अटल प्रतिमा का जल्द ही अनावरण किए जाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने 100 शैय्या अस्पताल में ओपीडी दुरुस्त करने पर बल दिया। उन्होंने कोविड प्रबंधन पर तैयारी की समीक्षा के अंतर्गत बेडों की क्रियाशीलता, ऑक्सीजन गैस प्लांट, दवाओं की उपलब्धता, अन्य आवश्यक उपकरणों पर बल दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कंगारू मदर केयर चिकित्सा पद्धति पर सबका ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी सभी को बूस्टर डोज लगवाने के लिए जागरूकता व प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। विधायक गणों ने जननी सुरक्षा योजना, एनेस्थेटिक डॉक्टर की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी पर मनमानी वसूली पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। विधायक औराई ने किडनी, लीवर, हार्ट की जांच हेतु आवश्यक मशीन उपकरणों की खरीद हेतु विधायक निधि से स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने एक्सीडेंट के बाद प्रयागराज व काशी न जाकर ट्रॉमा सेंटर औराई को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने पर जोर दिया। विधायक ज्ञानपुर ने रोही अकोढ़ा में जमीन आवंटन अलॉटमेंट हो जाने के बाद पीएचसी स्वीकृति पर बल दिया। जनप्रतिनिधियों ने समधा, सेऊर व जाठी में एएनएम की नियुक्ति हेतु सबका ध्यान आकृष्ट कराया। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में बच्चों के नामांकन के संदर्भ में जनपद भदोही की 7वीं रैंक के साथ ऑपरेशन कायाकल्प 19 पैरामीटर पर 91% विद्यालयों का संतृप्तिकरण हो गया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से विद्यालय के 4 क्षेत्रों बाउंड्री वाल, 4 दीवारी, दिव्यांग शौचालय, फर्नीचर में सहायता अनुदान करने का निवेदन किया। सांसद की तरफ से 25 प्राथमिक विद्यालयों पर कंप्यूटर दिए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के बाउंड्री वाल निर्माण कराए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जनपद के 37 विद्यालयों में नामांकित बच्चों की वर्तमान स्थिति व उन पर किए गए शासकीय पूर्ति की जानकारी बीएसए से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने विद्यांजलि योजना पर प्रकाश डालते हुए सबका ध्यान आकृष्ट किया कि गांव के बेसिक विद्यालयों में पढ़ लिख कर आज देश विदेश में अच्छे मुकाम पर काम कर रहे प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु अपना योगदान कर सकते हैं, या फिर जिस प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हैं उसके विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा आवाहन के क्रम में अब तक लोगों ने 25,000 रुपए दान किए थे। आज दिशा की बैठक में जिलाधिकारी की अपील पर जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुखों ने 51 हजार रुपए, भदोही नगर पालिका अध्यक्ष ने 50,000 रुपए, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने जखांव प्राथमिक विद्यालय हेतु 10,000 रुपए सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहायता राशि की घोषणा की। अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि लागनवारी पेयजल योजना के समस्त कार्य घटकवार 95% पूर्ण कर लिए गए हैं। योजना से जलापूर्ति भी प्रारंभ कर दी गई है एवं योजना 15 जनवरी 2023 को ग्राम सभा को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण पाइप पेयजल योजना अंतर्गत आबादी की जमीन पर व विवादित जमीनों पर पानी टंकी निर्माण न करने का निर्देश दिया। उन्होंने सामंजस्य व शांतिपूर्ण सहमति स्थलों पर पानी टंकी निर्माण किए जाने पर बल दिया। स्वच्छ भारत मिशन योजना पर जिलाधिकारी ने सबका ध्यान आकृष्ट कराया कि जनपद में सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है। स्वच्छता की सुनिश्चितता हेतु जिलाधिकारी की पहल पर जनपद के 6 प्रमुख बाजारों में 29 दिसंबर 2022 को यूजर चार्ज कलेक्शन लेते हुए सफाई कार्यक्रम का आगाज किया गया है। विधायक औराई ने काशीराज इंटर कॉलेज औराई में टॉयलेट तथा माधो सिंह औराई सर्विस लेन की सफाई सुनिश्चित किए जाने पर निर्देश दिया। जंगीगंज बाजार में सामुदायिक शौचालय के अविलंब निर्माण पर जोर दिया गया। बाल विकास पुष्टाहार की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीपीओ को निर्देशित किया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार वितरण, अन्य व्यवस्थाओं व सुविधाओं के फीडबैक व सोशल ऑडिट व निगरानी हेतु प्रभारी बनाए गए सम्मानित जनों को आंगनवाड़ी कर्मी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कौशल विकास के अंतर्गत फंड एवं बेवरेज इनलाइन चेकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर, असिस्टेंट टेक्नीशियन, स्ट्रीट लाइट सोल्यूशन, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ट्रेंडों में युवाओं के प्रशिक्षण दिलाए जाने पर बल दिया। विधायक औराई ने घोसिया शिव मंदिर के पास तालाब सौंदर्यीकरण, जल्द कार्रवाई, सद्भावना मंडल, शादी हाल हेतु जगह स्वीकृत उदयकरणपुर में निर्माणाधीन पशु गौशाला भूमि पर अतिक्रमण हटाने व जल्द ही निर्माण पर बल दिया। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने नवंबर 2021 में स्वीकृत 60 सोलर लाइटों के अविलंब लगाए जाने पर जोर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड, भूमाफियाओं द्वारा जमीन अतिक्रमण व मेड़बंदी तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विधायक विपुल दुबे ने सिमराजनाथ माघ मेले में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित व इटहरा में पावर हाउस लगवाने, गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम हेतु विधायक निधि से सहायता अनुदान हेतु स्वीकृति दी। भदोही के जलालपुर सरोज बस्ती में अविलंब ट्रांसफार्मर लगाए जाने पर बल दिया गया। 1.5 साल पहले आए आंधी तूफान से ग्राम शेरपुर में गिरे विद्युत पोल को बदलने का निर्देश दिया गया। अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कटेबना में खेल मैदान बनाए जाने पर जोर दिया। सांसद ने दिशा की बैठक में 28 बिंदुओं पर समीक्षा के पश्चात शीतलहरी व कड़ाके की ठंड के दृष्टिगत पूरे जनपद में कंबल वितरण, अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड प्रबंधन व प्रभावी कार्रवाई किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु शासन प्रतिबद्ध है। सभी अधिकारीगण अपने अपने विभाग की योजनाओं से भदोही वासियों को लाभान्वित कराएं। जिलाधिकारी ने सभी को आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि आज सांसद की अध्यक्षता में दिशा ऐप लॉन्च किए जाने की घोषणा की जा रही है, जिसके माध्यम से अब भदोही वासियों को एक मंच दिशा ऐप पर जनपद के सभी विभागों की सभी योजनाओं की सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी, जो कि सुशासन की दिशा में एक सराहनीय पहल है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दिशा समिति की बैठक जैसा केंद्र और शासन की मंशा है कि लगभग सभी पैरामीटर्स जो भी विकास से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि सभी समस्याओं और सभी योजनाओं पर चर्चा होती है। यहाँ जहाँ कमी होती है उसको चर्चा उस पर विभाग अधिकारी से उसका रिव्यू लिया जाता है और एक समय सीमा डिसाइड की जाती है किस प्रकार वो कार्य करवाया जाए। तो पिछली बार के सारे अनुपालन पूर्ण करवाए गए और इस बार भी करीब 30 से ज़्यादा विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई है जिस पर अनुपालन अपेक्षित है वो करवाया जाएगा समय से पहले और गुणवत्तापूर्वक उनका निस्तारण किया जाएगा। ये MNCU हम लोग एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें माताएं और शिशु जन्म के 48 घंटे बाद किस प्रकार बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा हम उसको दे सकते हैं, उसके लिए एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जो पूरे विश्व में जो बेहतरीन मॉडल माना गया है और भारत सरकार द्वारा भी प्रमाणित है। ये ऐसा पहला मॉडल होगा पूर्वांचल में। लगभग 2 महीने से इस पर कार्य चल रहा है। विभिन्न निधियों को जोड़ते हुए इसको कार्य करवाया जा रहा है और पूर्वांचल में ये एक बेहतरीन मिसाल रखेगा जिसमें सारे CHCs पर और जिला अस्पताल पर इस तरह का केयर यूनिट बनाया जाएगा। शासन की स्कीम है जिसमें जो ऐसे विद्यार्थी जो अपने प्राथमिक विद्यालय में या माध्यमिक विद्यालय में डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी। तो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर सभी जनप्रतिनिधियों आज बैठक के माध्यम से जब उनको अवगत कराया गया कि ये स्कीम है और आप प्रतिभाग कर सकते हैं, तो सभी ने प्रतिभाग किया और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें हमारे पास ऑलरेडी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आज आया है। और ये उन विद्यालयों के लिए ऐसे चीज़ों के लिए जिसका विकास कोई निधि से संभव नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में और बेटर मेंटेनेंस में बहुत उपयोगी साबित होगी और पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर आएगा। सिर्फ फैमिली स्कीम में क्या जनप्रतिनिधियों के अलावा और जो लोग पढ़े हैं जो अच्छे पदों पे हैं क्या वो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं? इसका भी कोई भी ऐसा विद्यार्थी
छोटा बड़ा जो भी काम करता हो, जिसको छोटे से छोटे अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट तक कुछ भी, या कोई अगर संसाधन भी डोनेट करना चाहे, ज़रूरी नहीं कि वो पैसा ही डोनेट करे, वो विद्यांजलि सोसाइटी है जिसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर हो जाएगी। ये पंजीकृत सोसाइटी है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी रहते हैं, और ये सरकारी पूरी तरह शासन द्वारा प्रायोजित स्कीम है। तो इसमें उनका जो पैसा है उसका प्रॉपर ऑडिट के माध्यम से उपयोग ढंग से हुआ कि नहीं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और उनके अपने स्कूल को जिससे पढ़कर आज इतने बड़े हुए हैं और कार्य कर पा रहे हैं, जो कार्य करने के लिए सक्षम हुए हैं, इसमें उनका प्रतिभाग सुनिश्चित हो पाएगा। तो मुझे लगता है सभी के लिए सुख की अनुभूति होगी। किस तरह की बैठक रही अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे आज के बारे में? आज निगरानी समिति की इस बैठक थी, उस बैठक में समीक्षा बैठक हुई। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सारी जो विकास के मुद्दे के जो विकास के कार्य थे उसकी समीक्षा हुई, और बिजली, पानी, रोड, स्वास्थ्य सभी मुद्दे पे चर्चा हुई। और निश्चित रूप से आज सरकार के मंशा के तहत सारे अधिकारियों ने अच्छी ढंग से तैयारी की और अच्छी ढंग से काम करने का काम किया है। उसी विषय को लेकर के आज यहाँ पे बिजली और स्वास्थ्य के बारे में हमेशा बैठक होती है, क्या इसमें रहता है कि काम क्यों नहीं पाता पूरा? ये बहुत काम होते इस हैं। दौरान सुने, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, आज यहाँ पे बस्ती बढ़ रही है, थोड़ा सा आगे बस्ती बढ़ती है तो समस्याएं तो एक तरफ से सरकार करती ही चली आ रही है, तो समस्याएं थोड़ा आती रहती हैं, तो उसको तो समस्या एक तरफ से आना है और दूसरे तरफ सरकार पूरा करती है, फिर आगे बढ़ती है। तो माना जाए समस्या बराबर लगी रहेगी। समस्या इस सरकार में, आप तो जानते हैं, इस सरकार में चाहे बिजली की बात कर लीजिए, ये भी सरकार देखे हैं, पिछली भी सरकार आप लोगों ने देखा है। इस सरकार में लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।